हे गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल। मैं हूं लवलीन। और मैं हूँ आसिम। लोगों को लगता है जर्मनी आके मेरे पास बहुत ही पैसा होगा बाबू भैया। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पास 55,000 यूरोस पर ईयर का ऑफर आता है किसी जर्मन कंपनी से एंड आपको लगेगा यार 55 लाख लगभग मेरे को मिलेंगे, ये तो बहुत हो गया। बट जब सैलरी अकाउंट में आती है तो जो दिल टूटता है, हाय हाय हाय। तो वही आज हम बात करेंगे कि लोगों की जनरली सैलरी कितनी होती है जर्मनी में, उस सैलरीज में जो भारी भरकम टैक्स कटता है जिसका बहुत ज़्यादा हुआ है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड क्या आपको पता है जो टैक्स कटता है उससे आपको कुछ बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि आपको एक मंथली अमाउंट मिलता है फ्रॉम द गवर्नमेंट पर चाइल्ड। एग्जैक्टली। एंड इन सब के बाद आती है आपके हाथ में इन हैंड सैलरी, जिससे आप अपने मंथली एक्सपेंसेस करोगे, जिसका भी हम आपको अप्रॉक्सीमेशन देंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि लगभग मंथली एक्सपेंसेस कितने होते हैं। एंड एट द एंड आप देख सकते हो कि आप कितनी सेविंग कर सकते हो फिर हम देखेंगे कि आप उस सेविंग से कितने अमीर बन सकते हो जर्मनी में। या नहीं। लेट्स सी। बिफोर वी बिगिन दिस वीडियो हम बता दें, हम आए थे जर्मनी ऑन चांसन कार्टे वीज़ा एंड उस अपॉर्चुनिटी को हमने अच्छे से यूटिलाइज किया बाय लैंडिंग फुल टाइम जॉब्स बोथ ऑफ अस। एंड अब हम काम कर रहे हैं यहाँ जर्मनी में पिछले कुछ टाइम से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कि लोगों की सैलरी जर्मनी में क्या होती है। एंड लकीली हमारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स के फ्रेंड्स हैं जिनसे हमें काफ़ी कुछ पता लगता रहता है, इनसाइड न्यूज़। तो फ्रेशर्स की सैलरी होती है अराउंड 40K टू 55K एंड मिड लेवल एक्सपीरियंस लोगों की सैलरी होती है अराउंड 55K टू 85K। बाय द वे majority ऑफ द पीपल इन जर्मनी फॉल इन दिस ब्रैकेट। एंड अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है उसकी सैलरी होती है 85K एंड अबव। एंड फन फैक्ट ये है कि जर्मनी में ओनली 1% लोगों की सैलरी 100K एंड अबव होती है। एंड अगर आप किसी एक डोमेन में स्पेशलाइज्ड हो बहुत ही ज़्यादा एंड आपकी स्किल्स काफ़ी निश है, आई एम श्योर कि आप 100K एंड अबव की लीग ज्वाइन कर सकते हो। बाय द वे, जब अगर आपको सैलरीज ऑफर हो रही हैं तो यहाँ पे नेगोशिएशन होता है, बट बहुत थोड़ा रेंज है जिसमें आप आई थिंक ऐसे दो दो 5,000 के करीब का रेंज है जिसमें आप नेगोशिएट कर हाँ। सकते हो। एंड हमने ये नोटिस किया है कि जब लोग इंडिया से आ रहे हैं एंड जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनका एटीट्यूड इस कितने की भी मिल जाए बस लग जाए। इस केस में क्या होता है, जब आपकी एप्लीकेशन एचआर रिव्यू कर रहा होता है तो आपको जज कर रहा होता है कि आपके पास 12 साल का एक्सपीरियंस है एंड लेट्स से आप 50,000 यूरोस की सैलरी में अग्री कर रहे हो, विच इज़ नॉट अ मैच। सो एग्जैक्टली। मेक श्योर कि आपका जो एक्सपीरियंस है उससे इक्विवेलेंट आप सैलरी कोट करो। Don't be afraid to value your own skill set. This is how the industry standard is set. तो अगर आप 50,000 कोड करोगे तो उसकी वजह से पूरा इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बैलेंस बिगड़ जाएगा। सो वैल्यू योर सेल्फ, वैल्यू योर स्किल्स। अब बात करते हैं टैक्सेशन की। आपने सुना होगा कि कोई कहता है 40% टैक्सेशन है, कोई कहता है 45% टैक्सेशन है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, विच मीन्स कि आप जितना अर्न करते हो उसी हिसाब से आपका टैक्सेशन होता है। तो सैलरी इंक्रीज होएगी तो आपका ओनली द एडिशनल अमाउंट विल बी चार्ज हायर। यस। एंड प्लस जो आपकी सैलरी रिड्यूस होती है बिकॉज ऑफ द टैक्सेशन, दैट इज नॉट ओनली टैक्सेशन, उसमें से काफ़ी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस भी होता है। उस कॉन्ट्रीब्यूशन से आपको ही बेनिफिट्स मिलता है, सरकार के पास वो पैसा नहीं जाता है। तो हम उस कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करेंगे और टैक्सेशंस के बारे में बात करेंगे। सैलरी से क्या चीज़ डिडक्ट होती है उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपकी सैलरी से जो पैसे डिडक्ट होते हैं वो होता है इनकम टैक्स। तो इनके यहाँ भी क्योंकि प्रोग्रेसिव टैक्स है, इनके यहाँ भी स्लैब रेट होते हैं जो कि रेंज करते हैं 14 से 40% तक। अब सेकंड जो डिडक्शन होता है आपकी सैलरी से वो होता है टुवर्ड्स योर हेल्थ इंश्योरेंस। और यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी डिफरेंट है फ्रॉम इंडिया, क्योंकि यहाँ के हेल्थ इंश्योरेंस पे आपको डॉक्टर विजिट्स मतलब नॉर्मल क्लिनिक विजिट्स वो भी इंक्लूडेड होती हैं। डॉक्टर जो आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देता है उससे आपको दवा मिलती है वो भी इंक्लूडेड होती हैं। हाँ, आप करीब 5-10 यूरो का इनिशियल पेमेंट करना पड़ेगा टू गेट दोस मेडिसिन। उसके अबव सब कुछ आपका हेल्थ इंश्योरेंस कवर करता है। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि ये ऑल ओवर EU वैलिड है। अगर आप लेट्स से कहीं स्पेन में हॉलीडे करने गए हो जर्मनी से, तो आप वहाँ पे बीमार पड़ते हो तो वहाँ पे आप क्लिनिक विजिट करोगे तो उसके आपको चार्जेस नहीं लगेंगे। और ये हेल्थ इंश्योरेंस का जो अमाउंट है उसका हाफ पेमेंट हमारी सैलरी से जाता है एंड हाफ एम्प्लॉयर पे करता है। एंड हेल्थ इंश्योरेंस जैसे जैसे आपकी सैलरी इंक्रीज होती है वैसे वैसे उसका अमाउंट भी इंक्रीज होता जाता है। एंड एक और चीज़ है, अगर आपके पास पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस है एंड आपका स्पाउस काम नहीं कर रहा,
तो वो भी कवर होता है अंडर पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस विदाउट एनी एक्स्ट्रा पेमेंट, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी है सबके लिए. इनफैक्ट योर किड्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट. तो मतलब एक लोगों की सैलरी से पैसा कट रहा है एंड स्टिल पूरी फैमिली सपोर्ट हो रही है उस इंश्योरेंस से, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. अब नेक्स्ट जो डिडक्शन होता है आपकी सैलरी से वो होता है पेंशन इंश्योरेंस. ये बेसिकली फंड करता है जर्मनी का पब्लिक रिटायरमेंट सिस्टम. सो फॉर एग्जांपल अभी मैं काम कर रही हूँ तो मेरे जो पेंशन इंश्योरेंस अमाउंट कट रहा है वो यूज़ हो रहा है फंड करने को जो करंट रिटायरीज हैं. एंड जब मैं रिटायर करूँगी तो जो वर्किंग जनरेशन होगी तब वो फंड करेगी मेरा पेंशन अमाउंट. ये भी आधा कंट्रीब्यूशन होता है आपकी सैलरी से और आधा आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है. नेक्स्ट होता है अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस. सो इन एनी केस अगर आपकी जॉब चली जाती है तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है. कैसे? बाय पेइंग 60% ऑफ योर प्रीवियस नेट इनकम. एंड ऑल्सो अगर आपके पास एक चाइल्ड है तो इन दैट केस हो जाता है 67%. अगर आपकी नौकरी चली गई और आपको कोई एडिशनल सर्टिफिकेशंस या आपको कोई ट्रेनिंग्स चाहिए तो वो भी इस इंश्योरेंस के अंडर कवर होता है. एंड देयर इज़ एन एजेंसी इन जर्मनी जो आपको हेल्प करती है नई नौकरी फाइंड करने के लिए. सो नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म केयर इंश्योरेंस. बेसिकली इफ़ यू आर अनेबल फिजिकली और मेंटली टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ तो ये इंश्योरेंस किक इन होता है. ये इंश्योरेंस डिफरेंट है हेल्थ इंश्योरेंस से बिकॉज ये आपको डेली बेसिस पे लाइफ इंडिपेंडेंटली मैनेज करने में हेल्प करता है. अब जो आपने इनकम टैक्स पे किया है आप इनकम टैक्स रिफंड भी ले सकते हो और यहाँ पे इनकम टैक्स रिफंड लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हम आपको अभी बताते हैं. अब सबसे इंटरेस्टिंग होता है वर्बुंग्सकोस्टेन विच मीन्स वर्किंग रिलेटेड कॉस्ट. तो जैसा कि इंडिया में होता है कि बहुत सारे बिजनेसमैन दिखाते हैं कि हमारा ये इनकम कमाने में इतने एक्सपेंसेस लग गए, तो यहाँ पर सैलरीड एम्प्लॉयज़ भी वो चीज़ कर सकते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ 5 दिन में से सिर्फ 2 दिन ऑफिस जाते हैं, 3 दिन घर से काम करते हैं. तो हम घर से जब काम कर रहे होते हैं तो हम 6 यूरोस पर डे टैक्स का रिफंड ले सकते हैं, सेइंग कि हम घर से काम कर रहे थे तो उसमें लाइट पंखा, यहाँ तो पंखा होता नहीं है बट हीटिंग कॉस्ट वगैरह लगी हमारी, तो वो पैसे हमें वापस करो. अब जो हम 3 दिन अपने होम ऑफिस से वर्क कर रहे हैं तो इस होम ऑफिस को सेटअप करने के लिए फॉर एग्जांपल जैसे हमने अपना होम ऑफिस फ्रॉम स्क्रैच सेटअप किया है. हमने एक बहुत ही अच्छा टेबल खरीदा जो कि पूरा ऐसे ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब आप स्टैंडिंग बायस टेबल जिसको कहते हैं, तो आप खड़े होके भी इस पे काम कर सकते हो और आप बैठ के भी काम कर सकते हो. एंड बाय द वे इतना मज़ा आता है उसमें बिकॉज मेरे को आदत है थोड़ा पैर फैला के बैठने की. सो उसमें एक अलग से फुट रेस्ट काइंड ऑफ भी है जो कि मेरे पास ऐसी कोई चेयर नहीं थी अभी तक, तो मुझे अब बैठ के बहुत मज़ा आता है. एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको पता ही है सब कुछ खुद से ही सेटअप करना पड़ता है, तो हमने बहुत मेहनत से अपना टेबल बनाया, अपना चेयर सेटअप किया, तो हमारे लिए थोड़ी वो और प्यारा होम सेटअप हो गया है इस टाइम पे. तो हमारे जो होम ऑफिस का सेटअप है वो फ्लेक्सी स्पॉट करके कंपनी है, हमने अमेजोन से ऑर्डर करा था. हम लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे. एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है जो हमारा होम ऑफिस का सेटअप है, इस सेटअप का पूरा कॉस्ट हम टैक्स में रिफंड ले सकते हैं. और सिमिलरली अगर आपके पास और भी कुछ रिक्वायरमेंट है अपने इस होम ऑफिस को बेटर करने के लिए, जैसे आपको कीबोर्ड चाहिए, आपको माउस चाहिए, इवन आपको कोई लैपटॉप चाहिए एडिशनली, तो उसका भी आप टैक्स रिफंड ले सकते हो, प्रोवाइडेड ये सब चीज़ें आप ओनली वर्क रिलेटेड चीज़ों के लिए यूज़ करो. अब क्योंकि हमारे घर में एक सेपरेट रूम नहीं है अपना वर्क ऑफिस सेटअप करने के लिए, तो हमने अपने उसको मेन ड्राइंग रूम में सेटअप किया हुआ है. बट अगर आपके पास एक छोटा रूम है जिसको आप सिर्फ होम ऑफिस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो उस एरिया मतलब उस एरिया को आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना स्क्वायर मीटर्स है और उसको अपने टोटल रेंट से डिवाइड करके वो पैसे भी वापस से क्लेम कर सकते हो गवर्नमेंट से. रेंट, यूटिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग जो हमने बताया था वो भी कर सकते हो. एंड प्लस आपका जो सेटअप है उसका कॉस्ट भी कर सकते हो क्लेम. अब जैसा कि हमने आपको बताया कि हम 3 दिन घर से काम करते हैं और 2 दिन ऑफिस जाते हैं. ऑफिस हमारे घर से अराउंड 6 किलोमीटर्स है, तो उसमें भी हम 0.38 पर किलोमीटर टैक्स रिबेट कर सकते हैं जो कि हम 2 दिन ऑफिस जा रहे हैं. एंड ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऑफिस अपनी कार से जा रहे हो, हम ऑफिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं, तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के भी जो हम टिकट खरीदते हैं उस वो भी हम रिबेट में ले सकते हैं. पूरा नहीं, 0.38 यूरोस पर किलोमीटर. अगर आपने कोई भी अपनी जॉब रिलेटेड सर्टिफिकेशंस करी हैं या आपने कोई भी अपने डोमेन से रिलेटेड इवेंट पे आपने अटेंड किया है, तो आप वो भी क्लेम कर सकते हो प्रोवाइडेड कि आपका एम्प्लॉयर उसके पैसे नहीं दे रहा. और अगर आप जर्मनी में नए हो और आप यहाँ पे जॉब ढूंढने आ रहे हो,
तो आप जॉब ढूंढने के लिए जितने भी पैसे खर्च कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने लेट्स से किसी से अपना सीवी बनवाया किसी एजेंसी के थ्रू, या आपने जॉब पोर्टल्स पे पैसे दिए या सब्सक्रिप्शन लिया, तो आप ये सारी कॉस्ट भी वापस से जब आपकी जॉब लगेगी और आप अपना टैक्सेशन फाइल कर रहे होगे तो उसको भी आप रिफंड में ले सकते हो। एंड जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था इनकम टैक्स, वो भी सब्सटैंशियल अमाउंट है, तो आप सोचोगे कि वो तो गवर्नमेंट के पास ही गया, बट ऐसा नहीं है, उससे भी आप बेनिफिट विड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको किंडर गेल्ड मिलता है विच इज़ 259 यूरोज। इस 2026 का ये अमाउंट बता रहा हूँ, ये हर साल इंक्रीज भी होएगा। दिस अमाउंट इज पर चाइल्ड पर मंथ जो आपके बैंक अकाउंट में आएगा टू मैनेज योर किड। अगर 3 बच्चे हैं तो और ज़्यादा अमाउंट आएगा। एग्जैक्टली। एंड एक और जो बेनिफिट है, ह्यूज बेनिफिट, कि चाइल्ड एजुकेशन फ्री है यहाँ पे। सो पब्लिक स्कूल्स में आप अगर अपने बच्चे को भेजोगे तो फ्री एजुकेशन मिलेगी, एंड पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भी मोस्टली फ्री है, थोड़ा सा स्मॉल सेमेस्टर फी लगती है बस। सो अब इंडिया जैसे या यूएस जैसे आपको ह्यूज लोन्स नहीं लेने पड़ेंगे टू स्पॉन्सर योर एजुकेशन। एग्जैक्टली। तो आपको 18 ईयर्स तक किंडर गेल्ड मिलता है, एंड अगर आपका बच्चा 25 ईयर्स तक पढ़ाई कर रहा है तब भी गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन ऑलमोस्ट फ्री है। अब यहाँ पे वर्क बेनिफिट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। लेट्स से हमें जैसे यहाँ पे 30 हॉलीडेज़ मिलती हैं, तो वो 30 हॉलीडेज़ एक्चुअल में ट्रैवल वगैरह करने के लिए हम यूज़ करते हैं, बट उस पूरे साल में अगर हम सिक हो जाएं तो वो जो सिक लीव होगी वो हमारे उस 30 लीव्स में काउंट नहीं होगी, विच वो मीन्स एडिशनल है। वो एडिशनल है। तो आप उन सिक लीव्स को अवेल कर सकते हो। आपको बस जो हाउस डॉक्टर्स होते हैं वो सर्टिफिकेट्स वगैरह इशू करते हैं, उस सर्टिफिकेट्स को अपने ऑफिस में दिखाना होता है, एंड पेड सिक लीव ले सकते हो जो कि काउंट नहीं होगा। एंड ऑल्सो मैटरनिटी लीव भी आप अवेल कर सकते हो 6 वीक्स बिफोर बर्थ एंड 8 वीक्स आफ्टर, फुल्ली पेड बाय द गवर्नमेंट। एक और बहुत ही बड़ा बेनिफिट है स्पेशली फॉर पेरेंट्स इन जर्मनी, कि जब आपका बेबी होता है तो अप टू 3 इयर्स आप पेरेंटल लीव ले सकते हो विदाउट लूजिंग योर जॉब। सो आपके पास जॉब सिक्योरिटी है, जब आप वापस जाओगे यू स्टिल हैव योर जॉब इन प्लेस। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम गवर्नमेंट आपको देती है अराउंड 300 to 1800 यूरोज पर मंथ टू सपोर्ट यू रेजिंग योर चाइल्ड। आप इस टाइम पे पार्ट टाइम भी वर्क कर सकते हो, एंड आपका कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द गवर्नमेंट विल स्टिल कंटिन्यू। मेरे ऑफिस में ऐसा बहुत लोग करते हैं, हमारे फ्रेंड्स में भी करते हैं कि वो ऑफिस में सिर्फ 3 या 4 दिन आते हैं एंड देन फिर 1 दिन की छुट्टी ले लेते हैं, तो पूरे 5 दिन वर्क नहीं करते जिनके बच्चे हैं। एंड हमें कहा जाता था इंडिया में कि गवर्नमेंट जॉब लो क्योंकि वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है, बट एक्चुअली जर्मनी में ये चीज़ आपको प्राइवेट सेक्टर में भी मिलती है, विच आई थिंक इज़ जस्ट बियॉन्ड वाओ। तो आपकी ग्रोस सैलरी से माइनस हुआ टैक्सेस एंड आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस, जिससे बचता है इन हैंड सैलरी। नाउ इस इन हैंड सैलरी से हम करेंगे कुछ खर्चे जिससे सेव कर पाएंगे हम कुछ अमाउंट। तो अगर हम खर्चे की बात करें और हमने अपने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस ट्रैक किए हैं, तो हमें लगता है कि 2400 यूरोज पर मंथ इज़ द स्वीट स्पॉट, जिसमें आप अपना रेंट इंक्लूड कर लो, अपनी यूटिलिटीज़ इंक्लूड कर लो, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग, वाटर, एवरीथिंग, अपने जिम मेंबरशिप इंक्लूड कर लो, अपने फ़ोन बिल्स इंक्लूड कर लो, इंटरनेट। एंड अगर आप बाहर कहीं खाना पीना भी जाते हो वो भी इंक्लूड कर लो। तो हमें नहीं लगता कि 2400 से बहुत ज़्यादा किसी के पैसे लगेंगे। इनफैक्ट आप 2400 के अंडर ही ये सब चीज़ें मैनेज कर सकते हो, और दिस इज़ द कॉस्ट फॉर 2 पीपल। तो अगर आपको उस पर कुछ सेव भी करना है, लेट्स से आप 500 यूरो सेव भी करना चाहते हो, तो 2400 प्लस 5 2900 यूरोज हो गया। इस 2900 यूरोज जो आपको इन हैंड मिल रहे हैं, उसके लिए आपको जो सैलरी कमानी पड़ेगी ग्रॉस, वो होती है अराउंड 55,000 यूरोज। तो हमने जो आपको ये 55,000 सैलरीज पर एनम बताया, ये सैलरी हमें लगता है कि मिनिमम तो आपको इतना कमाना ही चाहिए, ऊपर कमाओ तो अच्छी बात है। तो एक्चुअल में यहाँ पे लाइफ थोड़ा कंफर्टेबली जीने के लिए 55,000 इज द बेयर मिनिमम यू शुड अर्न इन जर्मनी। एंड ये जो सिनेरियो है वो है कि 1 पर्सन इज अर्निंग एंड द अदर पार्टनर इज नॉट अर्निंग एज ऑफ नाउ, एंड एक्सपेंसेस दोनों जनों के कवर्ड है। एंड जैसे ही आपका पार्टनर अर्न करने लगेगा देन ऑल्सो आपका सेविंग्स का अमाउंट सब्सटैंशियली इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज मोर और लेस आपकी एक सैलरी में एक्सपेंसेस कवर्ड हैं, देन आपकी सेकेंड सैलरी इज समथिंग दैट यू विल कम्प्लीटली सेव, एंड देन फिर आप अंबानी जैसे अमीर हो जाओगे। दैट्स द ड्रीम। होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा हो एंड इसके बेसिस पे आप एक वाइज डिसीजन बना पाओ कि अगर आपको जर्मनी आना भी चाहिए कि नहीं। एंड अगर आपकी और भी कोई भी क्वेश्चंस हो, सो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स, वी आर हैप्पी टू आंसर देम। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय Bye-bye. बाय।